हे देयर वीगो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अभी लव लाइफ के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें चल रही होंगी। उम्मीद तो यही करनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स हमारे लिए क्या रखती है इस मंथ में वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वीरगोज़ के लिए, और ये सिंगल वीरगोज़ की रीडिंग है। देखते हैं कि वीरगोज़ के लिए इस मंथ में क्या मैसेजेस हैं सिंगल वीरगोज़ के लिए। What are the messages for single Virgos? टावर कार्ड। कुछ सडन आपकी लाइफ में कोई न्यूज़ हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ जो सडन हो या अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त। What are the messages for the sign of Virgo for the month of November? विरगो के साइन के लिए नवंबर में सिंगल विरगोज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं? ये 2 कार्ड्स पॉप अप हुए और एक ये 2 कार्ड हैं आपके लिए सिंगल विरगोज़ के लिए। द टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। अंडरनीथ द डेक आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जब मैं शफल कर रही थी तो मेरे पास ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था पॉप अप होके, और इस बार ये आया है अंडरनीथ द डेक। सो इट्स अ prominent message for single Virgos here. Maybe समथिंग आपके लाइफ में कोई सक्सेस आने वाली है, हो सकता है कोई लव ऑफर आपकी किसी पर्सन के हवाले से। आप किसी अपने पास पर्सन, अगर आप सिंगल हैं इस वक्त, आपका किसी के साथ अफेयर या रिलेशनशिप रहा था पहले और वो आपके एक्स हैं, हो सकता है किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आप की तरफ से आपको एक लव कमिटमेंट या ऑफ़र आ सकती हैं, और या फिर आप उस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल हासिल करने में, हो सकता है पास पर्सन की तरफ से दोबारा से लव प्रपोज़ल या सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र हासिल करने में आपको एक कोई सक्सेस मिल सकती है इन मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन ये मुझे कुछ इस तरह की भी सिचुएशन नहीं हो सकता कि ये पास जॉब जो आप छोड़ चुके हैं उसके या छोड़ना चाहते हैं, उस जॉब की तरफ से आपको एक नई पोजीशन ऑफ़र हो रही है जो कि आपको बहुत अच्छी आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज़ करके दी जा रही है। लेकिन ये तो उस लव लाइफ की रीडिंग है, तो इसके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि विरगोस, आपको किसी आपके एक्स की तरफ से दोबारा से कोई ऑफ़र हो सकती है जिसका बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं, और आप उस ऑफ़र को हासिल करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे आप उस ऑफ़र को हासिल करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। तो ये एक सडन न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल हो सकता है आपके एक्स की तरफ से। अगर आप सिंगल हैं और अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं एंटर होना चाहते, लेकिन आप अपने पास पर्सन को छोड़ चुके थे और आपको उनकी तरफ से कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो कहीं से आपको कोई ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, लेकिन वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है फाइनली, और या फिर आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके उनको छोड़ भी दिया था, लेकिन अब जो है वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, और एक जो भी कॉन्फ्लिक्ट था आपके और आपके पास पर्सन के दरमियान, वो अब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप सक्सेसफुली आगे मूव ऑन करेंगे, या तो उस ऑफ़र के साथ मूव ऑन करेंगे, लेकिन आप उसमें मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस कंफ्यूजन को अपने दरमियान से निकाल दें, अगर वो ऑफ़र अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आपका पर्सन बढ़ भी रहा है, तो आप इस कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन को अपने दरमियान से निकाल दें तो दोबारा से आपका सोलमेट कनेक्शन बन सकता है।
अगर ये बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है आपका जो आपको लव ऑफ़र करना चाह रहा है, तो आपको, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस मामले में कि आपको इनकी ऑफ़र कम एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, तो आप जो है बहुत हो सकता है आपके पास बहुत से ऑप्शंस भी हों। आप उन ऑप्शंस में से आप उस पर्सन को चूज़ करें जो कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है भी है, या बहुत अरसे से आपके साथ है। या हो सकता है कोई फैमिलीज़ में से भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स जो बहुत, जिनका आपसे डायरेक्ट लिंक नहीं होता आपकी बिलोंगिंग्स का, लेकिन आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें उनकी तरफ से भी कोई आपके पास प्रपोज़ल आ सकता है, और ये एक अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए वो प्रपोज़ल। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे इस हवाले से, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन को दूर करें तो आपका उस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, और एक नई कम्युनिकेशन बिगनिंग भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो मैसेजेस पे आपकी पहले बातचीत हो। अगर फ़ेस टू फेस अगर आप नहीं भी मिले हो तो मैसेजेस पे भी आपकी उनसे बातचीत हो सकती है, टॉकिंग हो सकती है, या फिर वो पर्सन आपको एडमायर कर सकता है या आप उस पर्सन को एडमायर कर सकते हैं, या स्पाई भी कर रहे हैं वो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शायद। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप उस पर्सन के साथ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र में एंटर होने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, और आप पहले उसके ऊपर स्पाई करना चाहते हैं। अगर ये बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन है तो पहले आप उसको स्पाई करके देखना चाहते हैं वेदर ये पर्सन इस काबिल है कि आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकें या नहीं। इसका आउटकम देख लेते हैं विर्गोस कि आपका आउटकम क्या है। What is the outcome for the sign of Virgo, for single Virgos for the month of November? What's the message for the sign of single Virgos? मैं जब इस डेक को शफल कर रही थी तो मेरे पास वर्ल्ड कार्ड मुझे 2 दफ़ा नज़र आया, तो वर्ल्ड कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, हो सकता है विर्गोस आपके लिए, और थ्री ऑफ वॉन्ड भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और अंडरनीथ द डेक आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब कि हो सकता है वो पर्सन आप के अराउंड में ना हो और आपको उसके पास ट्रैवल करके जाना हो। आपको ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये भी ट्रैवल, और 3 ट्रैवल के कार्ड हैं यहाँ, और ये भी सक्सेसफुली आगे बढ़ने का कार्ड है कि आप देखें इसका भी फेस इसी तरफ है, उनका फेस भी इसी तरफ है, दोनों घोड़े पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे भी सर्कल। इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें इस वर्ल्ड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ, सर्कल सर्कल सर्कल। और ये दोनों मूव करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी सर्कल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो ओवरसीज़ से हो सकता है, आपके इंटरनेट पे थ्रू इंटरनेट आपकी उनके उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और आप लोग इंटरनेट पे एक दूसरे से बातचीत में इन्वॉल्व है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, लेकिन आप ये इंटरनेट की बातचीत है, तो दैट्स वाई आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ज़रूर है कि ये पर्सन जो है वो आपका सोलमेट है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपको एक अचानक से एहसास होगा इस पर्सन के हवाले से कि आप इस पर्सन के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं इन लव कनेक्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको इस हवाले से। आपकी जो आउटकम है उसमें 3 ऑफ वॉन्ड द वर्ल्ड कार्ड है। डेफिनेटली आप जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो सकता है इस पर्सन की तरफ, जो भी नया पर्सन है हो सकता है उसकी तरफ से आपको एक लव प्रपोजल की ऑफ़र हो, और ये आपके लिए कंप्लीशन हो सकता है। एक दूसरे के जान पहचान करने वाली स्टेज जो होती है वो आपकी एंड हो रही हो, और आप फाइनली एक लव कनेक्शन में एंटर होने की स्टेज आपकी में न्यू बिगनिंग हो। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ फाइनेंशियल लैक्स भी नज़र आ रहे हैं।
सेवन ऑफ कप का कार्ड भी है यहाँ पर, रीड ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है। डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंशियल थोड़ा लैक कर रहे हो आप, लेकिन कन्फ्यूजन है कि आप उस पर्सन की तरफ ट्रैवल करके जाएं या ना जाएं, या फिर इस पर्सन के साथ लव कनेक्शन में एंटर हो या ना हो। तो इस तरह की आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे एक चीज़ कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। जो आप लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि आप इस पर्सन के लिए कोई लव कनेक्शन रखते हैं या नहीं, तो आप उस जान पहचान वाली और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली स्टेज आपकी ख़त्म हो चुकी है कि आपको यह एहसास हो गया है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है और आप इस कनेक्शन में एंटर हो सकते हैं, और बल्कि हो रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में। आप हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो उस वक्त, या फिर वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। So, Virgo, if this reading resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.